गाइस मूवी की शुरुआत होती है और हम मदर को जलते देखते हैं और इसके बाद हिम एक क्रिस्टल को रखता है जिससे कि पूरा घर रीजनरेट हो जाता है। हर चीज़ दोबारा से जन्म ले लेती है जैसे कि गॉड हर चीज़ को दोबारा बनाते हैं और साइकिल इसी तरह से चलती रहती है। इसके बाद मदर का जन्म होता है और मदर को कुछ याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है। वो घर के बाहर जाती है और हिम को ढूंढने लगती है। हम व्यूअर देखते हैं कि ये घर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में है। इसके आसपास कोई घर या फिर कोई इंसान नहीं रहते। मदर और हिम के रिलेशन को ऐसा दिखाया गया है कि मदर हमेशा हिम को खुश रखना चाहती है लेकिन हिम उस पर ध्यान नहीं देता है और वो अपनी क्रिएशन में बहुत ही ज़्यादा बिजी है। वो हमेशा नई नई चीज़ें बनाता है, नई नई क्रिएट करता है चीज़ें। इसके बाद मदर पूरे घर को खूबसूरत बनाने की कोशिश करती है जैसे हमारा नेचर पूरी धरती को खूबसूरत बनाता है। मदर हिम की मदद करने की हर कोशिश करती है लेकिन हिम अपनी राइटिंग में इतना ज़्यादा बिजी है, विच मीन्स गॉड अपनी क्रिएशन में इतना बिजी है कि यहाँ पर वो मदर पर ध्यान नहीं देते। अब यहाँ तक सब कुछ सही चलता है लेकिन इसके बाद इनके घर पर एक आदमी आता है और खुद को एक सर्जन, एक डॉक्टर बताता है। वो आदमी इस घर में ऐसे रहने लगता है और हिम उसको इस घर में रहने के लिए अलाउ कर देता है और वो आदमी इस घर में ऐसे रहने लगता है जैसे कि ये उसका खुद का घर हो। और मदर ये देखकर हिम से बोलती है कि इस आदमी को अपने घर में ऐसे कैसे रख सकते हो तुम। लेकिन हिम उस आदमी को कुछ नहीं बोलता। वो बोलता है कि यह आदमी हमारा गेस्ट है और इसके साथ ही पूरा टाइम स्पेंड करने लगता है। यह आदमी पूरे घर में सिगरेट पीता है और हर चीज़, हर सामान को छूने लगता है। इतना ही नहीं होता कि अगले दिन उसकी वाइफ भी इस घर में आ जाती है और हिम इन दोनों को वहीं रहने के लिए बोलता है। तब देखकर मदर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है। अब उस आदमी की वाइफ मदर के किचन में सारा सामान को छूने लगती है और वो हिम के रूम में भी जाने लगती है और एक क्रिस्टल को भी तोड़ देती है। और ये सारी चीज़ें दिखाती है कि कैसे ये दोनों इस घर को अपना समझने लगे हैं। और अब अगले दिन इन दोनों के बेटे भी यहाँ पे आ जाते हैं। फिर इन दोनों में लड़ाई होना चालू हो जाती है और ये लड़ाई करते करते इस घर का सारा सामान तोड़ने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये इनके बाप का घर है। तब देखकर मदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। हिम कई बार लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बेटा दूसरे बेटे की जान ले लेता है और हिम उसे लेकर बाहर बचाने जाता है लेकिन उसकी मौत हो जाती है। वेल गाइस, ये सारा सीन हमें दर्शाता है जो आदमी इनके घर पे आया है वो एडम है और जो उसकी वाइफ है वो ईव है। जैसे कि एडम और ईव होते हैं, उनको दोनों बच्चे केन और एबल हैं। जिस तरह से केन ने एबल को मार दिया था वही पूरा सीन हमें यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद इनके बेटे का फ्यूनरल होता है और देखते ही देखते बहुत सारे लोग इस घर में आ जाते हैं। वो सभी चीज़ों को छूने लगते हैं और वो चीज़ों को तोड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि इस घर को भी पेंट करने लगते हैं। और मदर ये सब देखकर हिम से बताती है लेकिन हिम बोलता है कि ये सिर्फ चीज़ें हैं, हम दोबारा खरीद लेंगे। अब एक कपल टेबल पर बैठ जाते हैं और मदर उसे बार बार मना करती है कि टेबल पर मत बैठो, लेकिन वो कपल मदर की बात नहीं सुनते और टेबल पर ही कूदने लगते हैं और जिससे कि टेबल के साथ साथ दीवार भी टूट जाती है और मदर यहाँ पर अपना आपा खो देती है। सभी को चिल्लाकर वो बोलती है कि मेरे घर से बाहर निकल जाओ। अब सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं और ये पूरा सीन हमें दिखाता है कि कैसे कुछ लोग हमारे नेचर, हमारी धरती को बर्बाद कर रहे हैं, पोल्यूशन से, गंदगी से, वाटर पोल्यूशन से। और जितना भी उन्हें रोकने की कोशिश की जाए लेकिन वो दोबारा इस नेचर को बर्बाद करने में बिजी हो जाते हैं। वेल, अब सभी लोग इस घर से बाहर चले जाते हैं और इनके बाहर जाने के बाद मदर हिम से बहुत ही गुस्सा होती है। हिम उससे फिर वही बात बोलता है कि उन लोगों ने आज अपना एक बेटा खो दिया है, इसलिए आज यहाँ पर अपना दुख मनाने के लिए आए थे। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मदर बोलती है कि तुम बस उनके बारे में सोचते हो, मेरा कुछ नहीं है। फिर ये दोनों लड़ते लड़ते इंटीमेट हो जाते हैं और मदर जब सोकर उठती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और जब ये बात हिम को पता चलती है तो वो अपनी बुक पूरी करने लगता है क्योंकि उसे आइडिया मिल गया था। और अब हमें पता चलता है कि हिम की बुक कंप्लीट हो चुकी है। जब मदर इस बुक को पढ़ती है तो इसमें वही सब बताया गया है जो कि मैंने आपको मूवी की शुरुआत में बताया था कि हिम एक क्रिएटर है। वो हर चीज़ को दोबारा से रीजनरेट करता है और अपने घर को और आसपास की चीज़ों को। अब ये सब पढ़कर मदर की आंख में आंसू आ जाता है और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब इनके घर में इनकी बुक पब्लिश होने वाली है और साथ ही मदर एक बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रुकती। हम देखते हैं कि हिम दोबारा उन लोगों को लेकर घर में आ जाता है। अब उसकी बुक पब्लिश हो चुकी है और वो पॉपुलर हो चुका है, इसलिए सभी फैंस उसके मिलने के लिए आते हैं। ये सब देखकर मदर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो डोर बंद करके घर में आती है। वो देखती है कि सभी लोग उसके घर में उसका बाथरूम यूज़ कर रहे हैं जिसे कि वो जानती भी नहीं है। कुछ लोग तो वहीं चादर डालकर सोने भी लगे हैं और मदर के पूछने पर वो बताते हैं कि हिम ने उनको यहाँ रहने के लिए अलाउ किया है। अब हम देखते हैं कि हिम अपने फ़ैन को ऑटोग्राफ देने में इतना ज़्यादा बिजी होता है या फिर उनसे मिलने में इतना ज़्यादा बिजी होता है कि वो मदर पर ध्यान नहीं देता। अब हिम की पब्लिशर भी यहाँ पर आ जाती है और वो बताती है कि हिम को बुक लिखने की सारी इंस्पिरेशन मदर से मिली है।
और अब धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती जा रही थी और कुछ लोगों ने इस घर में अपना अलग रिलीजन बना लिया था और उस रिलीजन के नाम पर लोग लड़ाइयाँ चालू कर दे रहे थे। ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोग एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं। तभी यहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं, पुलिस वाले भी आ जाते हैं और उनके और लोगों के बीच में झड़प होना चालू हो जाती है। ये जगह पूरी तरह से केओस बन जाती है, हर चीज़ अफरा तफरी मच जाती है, लोग एक दूसरे के जान के प्यासे बन चुके हैं। मदर सभी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसकी सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। सभी लोग अपनी मर्जी से हर चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं और इन सब के बीच बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, लेकिन हिम इन लोगों को घर से बाहर नहीं निकालता। वेल गाइस, ये पूरा सीन हमें दिखाता है कि गॉड कभी भी अपने भक्तों से, अपने चाहने वालों से नाराज़ नहीं होता। नेचर उनसे नाराज़ हो जाता है लेकिन गॉड कभी भी अपने भक्तों से नाराज़ नहीं होते। अब और इसके बाद मदर को लेबर पेन होने लगता है और हिम उसे बचाकर अपने रूम में किसी तरह से ले जाता है और अब मदर एक बच्चे को जन्म देती है जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। मदर हिम से बोलती है कि प्लीज़ इन लोगों से कहो कि यहाँ से चले जाएं, लेकिन हिम जो कि एक गॉड है वो अपने चाहने वालों को अपनों से दूर नहीं कर सकता। हिम यहाँ पर मदर से बोलता है कि सभी लोग हमारे बच्चे को देखना चाहते हैं, लेकिन मदर उसे मना करती है कि वो अपने बच्चे को नहीं देगी। लेकिन जब मदर थोड़ा आराम कर रही होती है तभी उसकी आंख लग जाती है और हिम उस बच्चे को लेकर उन लोगों को दे देता है। ये देखकर मदर भागकर उनके पास आती है और अपने बच्चे के बारे में पूछती है। दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन लोगों ने बच्चे को मार दिया है और उसका मांस खा रहे हैं। तो गाइस, ये पूरा सीन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस बनाया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मदर और हिम के बच्चे को सन ऑफ गॉड दिखाया गया है जो कि है जीसस, जिन्हें कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर सूली पर चढ़ा दिया था। सीन यहाँ पर दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें देखकर मदर पूरी तरह से पागल हो जाती है और उन सभी को कातिल बोलने लगती है। लेकिन ये लोग यहाँ पर भी नहीं रुकते, वो मदर को भी बहुत ही बुरी तरह से मारना चालू कर देते हैं और हिम किसी तरह से मदर को यहाँ से बचा कर ले जाता है। और अब दोस्तों, मदर डिसाइड करती है कि वो सब कुछ ख़त्म कर देगी, लेकिन हिम उसे मना करता है और मदर बोलती है कि मैंने तुम्हें अपनी हर चीज़ दी, अपना हर सामान, अपना हर टाइम दिया, लेकिन तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। और तभी मदर इस पूरे घर को जलाकर राख कर देती है। इसमें सभी लोग, हर चीज़, हर जीव जंतु जल जाता है, लेकिन हिम को कुछ नहीं होता है क्योंकि वो गॉड है, वो क्रिएटर है। अब इसके बाद हिम मदर को गोद में उठाता है, उसके अंदर अभी थोड़ी सी जान बाकी है और हिम उससे बोलता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, अब मुझे सब कुछ फिर से बनाना होगा। हिम बोलता है कि मुझे तुमसे एक चीज़ चाहिए। मदर बोलती है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। तो हिम उससे बोलता है कि तुम्हारा प्यार है मेरे लिए, और तभी वो उसके सीने को चीर कर उसका दिल बाहर निकालता है। दिल निकलते ही मदर राख में बदल जाती है और हिम उस दिल के अंदर से एक क्रिस्टल बाहर निकालता है और उस क्रिस्टल को वहीं रख देता है, जिससे कि हर चीज़ दोबारा बनने लगती है और रीजनरेट होने लगती है। अब मदर भी दोबारा से जन्म ले लेती है और फिर से ये कहानी दोबारा इसी तरह से रिपीट होती रहेगी। वेल गाइस, इस मूवी में हमें दिखाने की कोशिश की गई है कि मदर, जो कि नेचर अर्थ है, वो सभी से अनकंडीशनल लव करती है, लेकिन कुछ लोग इस धरती को बर्बाद करने में लगे हैं, इसलिए वो परेशान हो चुकी है। और हिम, जो कि एक गॉड है, वो कभी अपने भक्तों को, अपने चाहने वालों को सज़ा नहीं देता है, इसलिए वो उन्हें अपने घर से कभी बाहर नहीं निकाल रहा था। जब सभी लोग इस धरती को बर्बाद करने लगते हैं तो एपोक्लिप्स आता है, बर्बादी आती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन उसके बाद गॉड फिर से हर चीज़ को दोबारा बनाते हैं और ये साइकिल इसी तरह से चलती रहती है। वेल गाइस, ये मूवी यहीं पे ख़त्म